गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए आज त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 है और फिर एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझें कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है अपने आप में बच्चों एक मैथ्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। मैथ्स की बहुत सी ब्रांचेज हैं। आपने अर्थमेटिक पढ़ा, अंकगणित, आपने बीजगणित पढ़ा, अलजेब्रा, आपने ज्योमेट्री पढ़ा, ठीक है, ज्यामिति पढ़ी। ये सब क्या है? ये मैथ्स के पार्ट हैं। एक नया पार्ट आपके पास जुड़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति। इसके बारे में आप समझेंगे, मैथमेटिक्स की इस ब्रांच के बारे में आप समझेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच आपकी स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? तो ये सब चीजें हैं, धीरे धीरे आप मैथमेटिक्स की ब्रांचों से आपका परिचय हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका प्रारंभ का बहुत कुछ श्रेय, ठीक है, आर्यभट्ट को जाता है। ठीक है, और आगे तमाम चीजें बताऊंगा कि क्या क्या इसमें आना है। तो मैं शुरुआत करता हूं इस वर्ड से कि ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में ये वर्ड क्या है। ठीक हो गया? अब आप देखिए ग्रीक वर्ड में जो ट्रिग्नोमेट्री है आपकी, वो इसका जो मीनिंग देखिए आप, देखिए ग्रीक में ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है आपका डियर स्टूडेंट, वो किस किस से मिलकर बना हुआ है। देखिए ट्राई, TRI प्लस GUN गॉन प्लस मेट्रॉन। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, गॉन भुजा, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं, ग्रीक लैंग्वेज में। अब मेट्रॉन मतलब मापना, ठीक है, 3 भुजाएं मापना। कहने का मतलब हुआ कि ये ऐसा एक मैथमेटिक्स है जो 3 साइड्स के विभिन्न रेशियोज को डील करता है। अब आप जान रहे हैं कि 3 साइड वाला जो आपका एक पॉलीगन होता है, ठीक है, एक बहुभुज होता है, वो आपका त्रिभुज है। तो त्रिभुज से संबंधित कई चीजें यहां पढ़नी। ठीक हो गया? हिंदी में आप देखिए त्रिकोण, त्रि मतलब 3, कोण एंगल से मतलब है, और मिति मापना। ठीक हो गया? तो कोई ट्रायंगल जो है उसकी साइड्स के बीच में जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसको मापने का ये सब यहां पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है ना, साइड्स का रेशियो, ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात किस रूप में होगा, वो सब आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने वाले। ठीक हो गया? तो इसमें अभी जो आपके सिलेबस में है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। ठीक है डियर स्टूडेंट? किसके लिए है ये? केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपने इसको डील करना है, इसकी स्टडी होनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं, ये डियर स्टूडेंट ABC ये ट्रायंगल है। और कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। इसका ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्रीज है, समकोण। ठीक है, आप जानते हैं समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, एक साइड बेस हो जाएगा, एक आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, आधार हो गया, लंब हो गया और कर्ण हो गया। जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं उनके नाम क्या क्या हैं? कर्ण, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण है, एक इसमें आधार है, एक इसमें लंब है। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है,
अब माना कोई बहुत ऊंचा पेड़ है, ठीक है, पेड़ के नीचे आप खड़े हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि क्या मैं इसकी माप कर सकता हूं, क्या मैं इसका मेजरमेंट कर सकता हूं बिना नापे। मुझे कोई टेप नहीं ले जाना है वहाँ, बिना मापे एक ऊंचा पेड़ है, उसकी लंबाई मैं कैसे मेजर करूँगा, ठीक है। या कुतुब मीनार है, आप घूमने गए, ठीक है, कुतुब मीनार के नज़दीक आप पहुँचे तो मीनार बहुत ऊंची है बच्चों, ठीक है ना। तो जब आप उसको देख रहे हैं ऊपर और आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि क्या मैं इसकी ऊंचाई नाप सकता हूँ, वहाँ तो आप चढ़ नहीं पाएंगे उसके टॉप पे। तो यस, हम ऐसी ऊंचाइयां मेजर कर सकते हैं किसकी मदद से, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ठीक हो गया। आप समझ रहे हैं आप कि कोई हाइट नापनी हो, किसी पहाड़ की हो, किसी बिल्डिंग की हो, ठीक है, किसी पेड़ की हो, ऊंचाई यदि मापनी है, आपने ऊंचाई जानना चाहते हैं आप कितनी हाइट है इसकी, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आपकी मदद करेगी, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे उसी पे आ रहा हूं। तो जैसे इसका नाम ही है ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में त्रिकोण, त्रिकोण कहते हैं त्रिभुज को, 3 कोण होते हैं उसमें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का आप मीनिंग समझ ही रहे हैं, 3 भुजाओं को मापना, ठीक है। सीधा सीधा इसका शाब्दिक मीनिंग है, इसका मतलब त्रिभुज से रिलेटेड है। यहां आपके सिलेबस में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में है, और ये आप जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। और यहां पर ये भी ध्यान देना है, आगे ये भी आपको बताएंगे कि आधार ये भी बनता है, किसी समय पर ये आधार है, ये लंब है, किसी समय पर, ठीक है, ये लंब बन जाता है, ये आधार बन जाता है, ये लंब आधार, या कभी ये लंब और ये आधार, वो डिपेंड करेगा एंगल पे, उस पर भी आऊंगा बाद में, ठीक हो गया। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है आप जानते हैं, आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ी है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक जानकारी आपके पास ये भी है कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये 90 डिग्री एंगल है तो ये वाला एंगल है जो, और ये वाला एंगल है, ये कैसे एंगल होंगे, न्यून कोण होंगे, ये एक्यूट एंगल होंगे। एंगल ए एंड एंगल सी, ये कैसे एंगल है, न्यून कोण, या इनको बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स हो, एक्यूट एंगल का मतलब इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री से लेस है और इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री से लेस है, ये भी 90 अंश से कम है, ये भी 90 अंश से कम है, 90 और इन दोनों का सम 90, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये अंतः कोण हैं, इन तीनों का योगफल 180 होता है। तो जब ये 90 हो गया, 90 निकाल दीजिए, तो जब 90 हो गया, इसका मतलब इसका सम आप लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका और इसका सम आपका 90 डिग्री। तो सीधा सीधी बात है, ये भी 90 से लेस होगा, ये भी 90 से लेस होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री से कम होगा और ये भी 90 डिग्री से कम होगा, अर्थात ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है, ठीक है। तो यहां हम जो कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे, जो कुछ इसके बारे में जानकारी लेंगे, ये न्यून कोणों के लिए लेंगे, ठीक हो गया, ये एक्यूट एंगल्स के लिए लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि इसकी साइड्स में क्या रेशियो होगा, क्या अनुपात होगा। यदि मैं, आपने रेशियो तो आप जानते हैं, अनुपात आप जानते हैं, तो यदि मैं इसका रेशियो BC का रेशियो AC के साथ ले लूं, अनुपात, रेशियो मीन्स अनुपात, BC रेशियो AC, तो ये जो BC है ये किसके सामने की साइड है, इस एंगल के, ठीक है। ये जो न्यून कोण है, ये जो एक्यूट एंगल है, इसके सामने की साइड ये है BC। तो इस एंगल के लिए अब ध्यान दीजिए, इस एंगल के लिए
ये वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर है, ये लंब बन जाएगी। ठीक है, इसके लिए बन गई लंब परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये वाली साइड बन जाएगी बेस, आधार। और ये तो आपको मालूम है कि हाइपोटेन्यूज ये कर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्ण हो गया, ये बेस हो गया और ये लंब हो गया। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज इस एंगल के लिए। ठीक है, इस एंगल के सामने की साइड, जब इस एंगल की बात होगी तो इस एंगल के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगा और ये साइड आपकी बेस हो जाएगी। जब मैं इस एंगल की बात करूंगा, जब आप ये वाला एक्यूट एंगल लेंगे, ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, जब आप ये वाला एक्यूट एंगल लेंगे, कौन सा वाला, ये सी वाला, तो इसके सामने की जो साइड है ए बी, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको हम परपेंडिकुलर के रूप में डील करेंगे। ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, लंब, और ये बन जाएगा आधार, ये बेस बन गया। ठीक है, तो कौन लंब है, कौन आधार है, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स में कौन लंब बन रहा है, कौन आधार बन रहा है, वो डिपेंड करेगा कौन सा एंगल आप ले रहे हैं। अब जब इस वाले एंगल को ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी और ये दूसरी वाली आपकी आधार बन जाएगी। जब ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये परपेंडिकुलर बन जाएगी और ये बेस बन जाएगी। ठीक होगी। और वैसे भी आप बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये दोनों 90 डिग्री से एंगल पे है, तो ये इस पर परपेंडिकुलर है और ये इस पर परपेंडिकुलर है। ये वाली भुजा क्योंकि अब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये इस पर लंब है और ये इस पर लंब है कि नहीं? ठीक है ना, इसलिए आपका ये कहना है कि ये चेंज क्यों हो रहे हैं, ठीक है, ये इस बात से क्लियर होता है कि यहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसलिए इसके और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल होने का मतलब ये हुआ कि ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये साइड इससे 90 डिग्री का एंगल बना रही है या ये साइड इससे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। जैसे मैं ले लूं ऐसा माना, ठीक है, आपने कहा 90 डिग्री एंगल है, तो ये इससे 90 डिग्री एंगल बना रहा है और ये इससे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो दोनों क्या है, लंबवत हुए कि नहीं हुए, परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए। इसलिए कभी ये परपेंडिकुलर बन रहा है, कभी ये परपेंडिकुलर बन रहा है, कभी ये बेस बन रहा है, कभी ये बेस बन रहा है, वो डिपेंड करेगा आपको कौन सा एंगल आप ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए, अब धीरे धीरे मैं आता हूं बात पे। मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए, अब जो ट्रिग्नोमेट्री यहां पर आपके पास है वो है राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके संबंध में। ठीक है, आगे जाकर के इसका एक्सटेंशन होता है और जितना भी आपके सिलेबस में है अभी उतना ही करते हैं। ठीक हो गया। देखिए डियर स्टूडेंट, हम रेशियो ले रहे हैं, अनुपात ले रहे हैं किस किस का, BC का रेशियो किसके साथ, AC के साथ। ठीक है, BC का रेशियो AC के साथ ले रहे हैं। आया समझ में? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट अब मैं आता हूं इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे। देखिए, अब मैं साइड्स की रेशियो देखता हूं। ठीक है, 3 साइड्स है, उनके बीच का रेशियो देखता हूं। ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले एंगल के लिए ले रहा हूं। ठीक हो गया, या इसको A कर लेता हूं, ऊपर वाले को C कर लेता हूं, ABC, कोई अंतर नहीं है। इस एंगल के सामने की साइड इसको बोलेंगे आप लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये वाली साइड हो जाएगी बेस, आधार। ठीक है,
और ये वाली हो जाएगी कर्ण, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, किसके लिए? ए के लिए। 90 डिग्री के सामने के साइड कर्ण, ये चेंज नहीं होती। और मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि एंगल के सामने के साइड ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये साइड आपकी बेस बन जाएगी। कोण के सामने की भुजाई लंब बन जाएगी, आधार बन जाएगी। ठीक है, जब ये वाला कोण लूंगा तो उसके लिए लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। ठीक, परंतु कर्ण जो है, हाइपोटेन्यूज जो है, वो फिक्स्ड है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड है। ठीक हो गया। तो यदि आप बीसी ओवर एसी निकालेंगे, बीसी साइड भुजा है, बीसी साइड का रेशियो एसी के साथ, बीसी बाई एसी, बीसी साइड और एसी साइड लंब इस एंगल के लिए, लंब और कर्ण का अनुपात, तो इसको कहते हैं साइन ए। इस सिंबल से इसको डिनोट किया गया है, साइन ए पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब ए क्या है? ये एंगल है। ठीक है, ये कोण है, तो जो भी रहेगा 30 डिग्री एंगल रहेगा, 45 डिग्री एंगल रहेगा, 60 डिग्री एंगल रहेगा, जो भी एंगल रहेगा वहां पर ए की वैल्यू आप वो पुट करेंगे। तो साइन, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर 30 रखा, तो साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू हो जाएगा बीसी ओवर एसी। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी? साइन 30 अंश का मान कितना आएगा? उतना ही आएगा जितना इसके और इसके अनुपात, इसका अनुपात आएगा। ठीक है, इसका और इसका अनुपात जो होगा, दिस बाय दिस जो आएगा, वही साइन ये एंगल आएगा। अब किसी टाइम पर मैं कहूं कि साइन 30, मैंने कहा ये 30 डिग्री था, तो साइन 30 इज इक्वल टू, आपने कहा बीसी बाई एसी, बीसी बाई एसी। ठीक हो गया। तो साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू बीसी ओवर एसी। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यदि एंगल 30 डिग्रीज है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 1/2 आएगा। देख रहे हैं आप क्या डिडक्शन निकल रहा है? यदि ये एंगल 30 डिग्रीज है, यदि ये कोण 30 अंश का है, तो परपेंडिकुलर और कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात 1/2 आना है। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो साइन ए इज इक्वल टू बीसी ओवर एसी। और दूसरे रूप में मैं कहूं कि साइन ए इज इक्वल टू बीसी, क्या है? लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय कर्ण, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखिए, इंग्लिश में भी याद रखिए, हिंदी में भी याद रखिए, साइन थीटा बोलेंगे, चाहे इसको साइन ए बोलो यहां पर। ठीक है, ये होगा लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक हो गया आपको? अच्छा, दूसरा रेशियो किस किस का? बेस और इसका रेशियो। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, उसको बोलेंगे कॉस ए। कॉस ए, कॉस कोसाइन, कोसाइन से बना है कॉस, कॉस ए हो जाएगा ए बी ओवर ए सी। ए बी हो गया आपके पास बेस, ठीक है, और ए सी हो गया आपके पास क्या? हाइपोटेन्यूज। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको हिंदी में आप लिख देंगे तो क्या लिख देंगे? ये आपका बन जाएगा, ये क्या है? आधार बटे ये बन गया कर्ण। ठीक है, तो कॉस ऑफ ए क्या हो गया? आप लिख देंगे आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार को लिख देंगे आप बेस, कर्ण को लिख देंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और
भुजा साइड आधार का नाम लिखेंगे तो आधार आपका यहाँ पर ए बी है, ए बी डिवाइडेड बाई कर्ण है आपका ए सी। तो एक बात ये आपके पास आ गई, ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और यहां पर लंब क्या है, लंब है आपका ये बीसी, बीसी ओवर कर्ण आपका एसी, ठीक है। इसको हम थीटा भी कह देते हैं, तो साइन ए की जगह आप साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक सिंबल है कोण के लिए थीटा से दिखाया जाता है, तो इसको मैं यदि थीटा लिख दूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी, ठीक है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ठीक है। तो यहां आप 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, 6 प्रकार के अनुपात पढ़ेंगे आप। तो एक अनुपात ये हो गया, अनुपात तो है ही, एक रेशियो तो ये है। अब दूसरा रेशियो आपका ये निकाल दिया मैंने, ये वाला। तीसरा देखिए, यदि मैं इसका और इसका रेशियो ले लूं, लंब और आधार का रेशियो ले लूं, उसको बोलते हैं टेन, टेंजेंट, tan ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी, tan ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी, और बी सी आपका हुआ डिस्टेंस लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ए बी हुआ आपका आधार, बेस, ठीक है। यदि मैं किस किस का अनुपात लूं, किस किस का रेशियो लूं, लंब और आधार का, परपेंडिकुलर और बेस का, वो बन जाएगा tan ए, या ए की जगह पे थीटा, यदि एंगल थीटा होगा तो tan थीटा इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी, और बी सी क्या है, ये इस एंगल के लिए लंब है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ए बी क्या है, ए बी इस एंगल के लिए बेस का काम करेगा, ये बेस आ, ठीक हो गया। चौथा वाला रेशियो जो है ये क्या है रियल, यदि मैं बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो ले लूं तो उसको बोलेंगे कॉट, कोटेंजेंट, कॉट ए इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर आप लिख देंगे ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी सी, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। आ गया समझ में कि आधार और लंब का अनुपात लूंगा, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर का, बेस ओवर परपेंडिकुलर करूंगा, आधार बटे लंब करूंगा, अर्थात ए बी बाई बी सी करूंगा, तो उसे बोलेंगे कॉट ए, ठीक हो गया। अब आगे देखिए, अगला रेशियो आपका क्या है, यदि डियर स्टूडेंट, अभी तक तो मैं क्या निकाल रहा था, पहला वाला जो आपने रेशियो देखा या दूसरा वाला आपने देखा आधार बटे कर्ण, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आपने देखा, तो यदि मैं कर्ण बटे आधार ले लूं, इसको ऊपर ले लो और इसको नीचे ले लो, तब ये क्या बन जाएगा, यह अनुपात क्या बन जाएगा, आप देखिए नेक्स्ट वाला, आप देखिए फिफ्थ वाला, आप देखिए स्टैंड, ये बन जाएगा सेकेंड, सेक ए इज इक्वल टू, सेक ए इज इक्वल टू, ये हो जाता है स्टैंड कर्ण बटे आधार, ठीक है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है, कर्ण बटे आधार, ये जो साइड है हाइपोटेन्यूज और ये बेस, इसका रेशियो लूंगा, वो बन जाएगा सेक ए, उसको सेक ए से दिखाया जाएगा, और ये सिंबल है सेक ए का मतलब ऐसा नहीं है, सेक ए इज नॉट इक्वल टू
सेक इंटू ए, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, ये तो सिंबल के साथ लगा हुआ है ए, और ये अपने आप में एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर का काम करेगा, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप समझ गए सेक अलग अलग नहीं है, सेक ए एक साथ ही है, आप इसको सेक को अलग ए को अलग नहीं करेंगे, तो सेक ए बन जाएगा। सेक ए अपने आप में क्या है, जैसे मैं आपसे कह रहा था, ये क्या है, ये अनुपात है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियोज हैं, और उनको ऐसे दिखा रहे हैं। यदि रेशियो आपने हाइपोटेन्यूज और बेस का लिया राइट एंगल ट्रायंगल में, तो सेक ए के नाम से जाना जाएगा, ये है, ठीक हो गया। और लास्ट रेशियो मैं लिख रहा हूं यहां पर 6 वाला, यदि मैं क्या ले लूं, आप देखिए मैंने पहला वाला लिया था लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यदि मैं कर्ण ऊपर कर लूं और लंब नीचे कर लूं तब ये एक रेशियो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है। कहीं पर रेशियो 2/3 है, इसको आप ऊपर लेकर इसको नीचे लेकर तो रेशियो चेंज हो जाएगा, 3/2 बन गया, तो वही तो है, इसको मैं ऊपर ला रहा हूं, इसको नीचे ला रहा हूं, तो ये भी चेंज हो जाएगा, उसका नाम है कॉसेक। कॉसेक ए इज इक्वल टू, ये ऊपर आ गया तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, डिवाइडेड बाय लंब हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। तो ये 6 प्रकार के सॉरी, ये 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके पास। इसका रेशियो लिया, देखिए इसका रेशियो लिया, वो 10 के रूप में जाना जाएगा, इसका रेशियो लिया, वो कॉट के रूप में जाना जाएगा, इसका रेशियो लिया तो साइन के रूप में जाना जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसका रेशियो लिया वो कॉस के रूप में जाना जाएगा, इसका रेशियो लिया तो कॉसेक के रूप में जाना जाएगा, और इसका रेशियो लिया तो वो सेक के रूप में जाना जाएगा। तो 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, 6 प्रकार के आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। पहला वाला मैंने आपसे कहा कि यदि लंब और कर्ण, लंब इस एंगल के लिए लंब है, इस कोण के लिए लंब है, ये बात आपने ध्यान रखना है, ये आधार बन जाएगा। यदि ये वाला एंगल लोगे तो इसके लिए लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो इस वाले एंगल के लिए लंब है, ये आधार है, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और हाइपोटेन्यूज तो आपका वो चेंजेबल नहीं है, वो तो एक निश्चित भुजा है 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड, ठीक हो। तो यदि मैं इसका इस साइड जो भी इसकी लंबाई है, इसका और इसका रेशियो ले रहा हूं, ठीक है, माना ये 2 है, ये 4 है, तो 2/4, ये 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो 2/4 ये अनुपात हो गए। तो लंब और कर्ण का अनुपात लूंगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का अनुपात लूंगा, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, अर्थात BC/AC, तो उसको साइन ए के रूप में डिनोट किया जाएगा। अब समझ में आ गया। और ये क्या है, एंगल एडजस्ट, तो कहां एंगल और कहां रेशियो, किस रूप में, देखो इनमें संबंध है, ठीक है। तो बहुत ही बिना ट्रिग्नोमेट्री के तो मैथमेटिक्स की क्या लाइफ है, आप सोचिए, ठीक है ना। आगे जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अधिक इसका यूज है, ठीक हो गया। कॉस के लिए दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने कहा कॉस भी क्या है, किसका, बेस और हाइपोटेन्यूज, आधार और कर्ण का अनुपात, आधार मतलब AB/AC, ए से आपका कर्ण हो गया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण आपका कॉस हो गया, ठीक। यदि ये लंब हो जाए, इसका और इसका आपने अनुपात लिया, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिया, परपेंडिकुलर ओवर बेस, लंब बटे आधार BC/AB, तो ये 10A के रूप में जाना जाएगा, ए जहां एंगल है, ठीक। यदि आपने बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो लिया, आधार और लंब का अनुपात लिया, आधार भुजा जितने सेंटीमीटर है, लंब भुजा जितने सेंटीमीटर, उनका अनुपात लिया, तो उसको आप कॉट के रूप में करेंगे, AB/BC, ठीक है। आधार बटे लंब, ये मैंने लिख दिया है बेस ओवर परपेंडिकुलर, इसको आप कॉट के रूप में जानेंगे, ठीक हो गया।
यदि मैं इसका और इसका रेशियो ले लूं, कर्ण बटे आधार, ये जो भुजा है इसकी लंबाई बटे इसकी लंबाई, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, कर्ण बटे आधार। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कर्ण का नाम क्या है, AC बटे आधार क्या हुआ, AB, ऐसा लिख दिया। इसको दिखाया जाएगा सेक ए के रूप में, ठीक हो गया। और यदि आप इसका और इसका रेशियो लेंगे, इस साइड और इस साइड को अनुपात लेंगे, मतलब हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, इसको बोलेंगे कॉसेक ए, ठीक हो गया, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो ये है डियर स्टूडेंट आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात आपने पढ़े। अब आप यहां से एक डिडक्शन की ओर आप जा सकते हैं कि भाई कुछ इनमें रेशियो है क्या, कुछ इनमें कुछ रिलेशनशिप है क्या इनमें, ठीक है, कोई संबंध है क्या इनमें। अब आप देखो साइड ए लंब बटे कर्ण है, इसको देखिए, इसको और इसको देखिए, साइड ए लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और यहां देखिए कोसेक ए क्या है, कर्ण बटे लंब, ये लंब बटे कर्ण है, ये है कर्ण बटे लंब, इसका रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया ना। ये यदि ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया, तो यही साइन ए क्या बन जाएगा, कोसेक क्या बन जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका व्युत्क्रम ये है। तो आप कह सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए, ठीक है डियर स्टूडेंट, संबंध देखो, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए, कोसेक ए यदि मैं कर्ण बटे लंब रख दूं यहां, तो ये लंब बटे कर्ण में चेंज हो जाएगा। तो साइन ए और कोसेक ए रेसिप्रोकल फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, कैसे ऑपरेटर हैं, रेसिप्रोकल है, ठीक है दोस्तों, व्युत्क्रम है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट साइन ए इंटू कोसेक ए, इसकी वैल्यू आपके आगे हुआ, ठीक है। अब दूसरा आप देखिए, आधार और कर्ण, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और इस स्टेप को देखिए, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज ओवर बेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं है। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, इसको नीचे ले आऊं, तो ये बन जा रहा है सेक, ठीक है ना। आधार बटे कर्ण, आपने कहा कॉस ए है, अब इसको मैं ऊपर ले गया, इसको नीचे ले गया, कर्ण बटे आधार रेसिप्रोकल कर दिया, तो सेट बन जा रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा आपका संबंध हो गया कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, ये दोनों रेसिप्रोकल फंक्शन हो गए, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो ये बन जाएगा अंडरस्टैंड कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1 ए क्यों, ठीक है। तीसरा रिलेशनशिप क्या हो सकता है, आप देखिए टेन को देखो, लंब बटे आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और यदि मैं इसको ऊपर ले लूं, इसको नीचे ले लूं, ये ऊपर आ गया, नीचे आ गया, तो क्या बन जाएगा, आधार बटे लंब, ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आधार बटे लंब, बेस बाई परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बाई बेस है क्या, टेन ए, यदि ऊपर आ गया नीचे आएगा तो बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये दोनों रेसिप्रोकल हो गई एक दूसरे की। तो आप लिख सकते हैं टेन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, और टेन और कॉट का मल्टीप्लाई, ये भी 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट डिडक्शन आपके पास आ रहा है tan a इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1, ये रेसिप्रोकल फंक्शन हो गए, ये रेसिप्रोकल हो गए, एक दूसरे के व्युत्क्रम, साइन और कोसेक इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, कॉस और सेक इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, टेन और कॉट इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप समझ रहे हैं, तो ये आपके पास 6 टाइप के 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात हो गए, 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, साइन ए कॉस ए, ठीक हो गया, टेन ए कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए, ठीक है। तो जब आगे
और इसमें आगे बात होगी तो और भी बहुत कुछ आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो कुल मिला के आज इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय यही है, यही आप जाने कि समकोण त्रिभुज में, ठीक है, जब हम भुजाओं में अनुपात लेते हैं, इसका अनुपात इससे, इसका अनुपात इससे, इसका अनुपात इससे, इसका रेशियो इससे, तो यही तो है ट्रिग्नोमेट्री। यही ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में है क्लास 10th में। ठीक है, और इन्हीं साइड्स का रेशियो को आप साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए के रूप में जानेंगे। ठीक है, तो आगे तब और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।